हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट कर रहे थे। आज हम सेक्शन 14 ऑनवर्ड्स करेंगे। पहले हमने हिंदू मेल्स के सक्सेशन के रिगार्डिंग रूल्स देखे थे। अब हम हिंदू फीमेल्स के सक्सेशन के रिगार्डिंग रूल्स को देखेंगे। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। देखिए 2005 में जो प्रोप्राइटरी राइट्स फीमेल को दे दिए थे, कंपल्सरी राइट फीमेल को दे दिए थे, उसके बाद से अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल के पास पोजेस हो रही है, ठीक है, वो सारी क्या वो उसकी फुल ऑनर रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड ऑनर नहीं रहेगी। रिस्ट्रिक्टेड ऑनर और फुल ऑनर में क्या फर्क होता है? जो रिस्ट्रिक्टेड ऑनर होते हैं वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एलियनेट नहीं कर सकते, मतलब वो मालिक नहीं होते। वो सिर्फ प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए अपने पास पोजेस करके रखते हैं ताकि वो सेफ हैंड्स में रहे, उसको कोई और मिसयूज ना कर सके। लेकिन जो फुल ओनर्स होते हैं उनके पास ये सारे राइट्स होते हैं कि अगर उनका दिल करे वो प्रॉपर्टी को बेच दे, अगर उनका दिल करे वो प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रखे, उनका दिल करे वो प्रॉपर्टी को लाइसेंस पे दे दें या फिर किराए पे दे दें, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं वो। तो जो प्रॉपर्टी फीमेल पोजेस कर रही है, अगर उसने एक्वायर चाहे इस एक्ट के कमेंस होने से पहले कर ली थी चाहे बाद में की है, वो उसकी फुल ऑनर होगी, वो उसकी लिमिटेड ऑनर नहीं होगी। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में अब हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को देखेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि फीमेल ने एक्वायर की है इनहेरिटेंस से, ठीक है, या फिर डिवाइस से, या फिर पार्टीशन से, या फिर उसको मेंटेनेंस मिला है। जो चीज उसको मेंटेनेंस के लिए मिल रही है, मतलब उसके अपने मान लीजिए मेंटेनेंस अमाउंट के साथ साथ हस्बैंड ने उसको रहने के लिए घर देना था, तो उसने एक घर उसके नाम करवा दिया, तो अब उसको मेंटेनेंस में वो घर मिला, तो वो उसकी फुल ऑनर है। ठीक है। या फिर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है, या उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है, वेदर और रिलेटिव और नॉट, बिफोर और after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchases, or by prescription, or in any manner whatsoever, and also any such property held by her as istridhana immediately before the commencement of this act। अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखिए इसमें फीमेल प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे कैसे कर रही है, इनहेरिटेंस से, डिवाइस से, पार्टीशन से, या मेंटेनेंस की फॉर्म में, या उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, या फिर गिफ्ट कहाँ से मिल रहा है, चाहे रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे किसी बाहर वाले पर्सन से मिल रहा है। अगर उसको गिफ्ट मिला है तो वो उसकी फुल ऑनर रहेगी। ठीक है। गिफ्ट चाहे मैरिज पे मिला है, ठीक है, या मैरिज से पहले मिला है, या मैरिज के बाद मिला है, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। चाहे भी मतलब वो अगर उसको गिफ्ट मिला तो वो उसकी फुल ऑनर है, या उसने अपने ओन स्किल से कुछ कमाया है, या खुद मेहनत करके कुछ कमाया है, या उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। इसका मतलब है कि फीमेल प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, वो तो ठीक है फुल ऑनर में, वो खरीद भी सकती है, ठीक है, या बाय प्रिस्क्रिप्शन उसने उस पर हक लिया है, ठीक है, या किसी भी तरीके से अगर उसने प्रॉपर्टी को अपने पास मतलब उसके पास कोई प्रॉपर्टी आई है तो वो प्रॉपर्टी की फुल ऑनर होगी। चाहे उसके पास स्त्री धन की फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी है, वो उसकी फुल ऑनर है। बट अब अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी किसी अवार्ड में, या किसी सिविल कोर्ट की डिक्री के थ्रू, या फिर गिफ्ट के थ्रू, या विल के थ्रू अगर हमने स्पेशली मेंशन करके दी है कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट होगा इसमें फीमेल का, तो वहां पे वो उसकी फुल ओनर नहीं होगी। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ सिविल कोड और अंडर द अवार्ड where the terms of gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe restricted interest in estate in such property। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। मान लीजिए विल की बात कर, ठीक है। अब यहाँ पे पी है, ठीक है, उसने विल बनाई,
कि उसका बेटा है और ये उसकी वाइफ, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, जो बेटा है वो अभी माइनर है, ठीक है। विल बना के वो इतना सा पोर्शन दे गया विल के थ्रू डब्ल्यू को, और इतना पोर्शन उसने दिया है एस को, लेकिन उसने साथ में कंडीशन रख दी कि जब तक एस मेजर नहीं हो जाता तब तक डब्ल्यू उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगी, संभाल के रखेगी, और जैसे ही एस मेजर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट हो जाएगा, एस का। वो तब तक पर डब्ल्यू है इस पोर्शन को ना बेच सकती है या कुछ भी, मतलब अगर मान लीजिए कि इसका रेंट वगैरह आ रहा है तो वो एस के लिए ही यूज करना है, ठीक है। अगर ऐसा वो लिख के चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अब संभाल कौन रहा है, डब्ल्यू रही है, लेकिन इस पे लिमिटेड इंटरेस्ट है। विल में ये चीज स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि जैसे ये मेजर हो जाएगा इसका इस पोर्शन पे राइट खत्म हो जाएगा। तो अब इस पोर्शन के लिए ये क्या है, ये लिमिटेड ओनर है, ये फुल ओनर नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो जिस पे जो इसको देके गया इसकी ये फुल ओनर है, ठीक है। ऐसी कोर्ट की डिक्री लगा लिया, अवार्ड लगा लीजिए, गिफ्ट लगा लीजिए, कुछ भी है, तो ये सारी चीजें वैसे हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है सेक्शन 15 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज। अब अगर कोई हिंदू फीमेल इंटेस्टेट उसकी डेथ हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, वो सेक्शन 16 में दिया हुआ है। फर्स्टली अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। अब यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में किस किस को मिलेगा, सन, डॉटर एंड हस्बैंड। अगर मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू की डेथ हो गई, वो कोई विल नहीं बना के गई, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, इन 3 पर्सन्स के पास, ठीक है। बट अगर मान लीजिए इनमें से कोई इसकी डेथ हो गई तो इसके बच्चों को इसकी डेथ हो गई तो इसके बच्चों को। अगर ये नहीं है, ना सन है, ना डॉटर है, ना ही हस्बैंड है, तो फिर हेयर्स ऑफ हस्बैंड के जो हेयर्स हैं, जो क्लास 1 हेयर में हमने देखे थे, उनके पास चल जाएगी। और थर्डली किसके पास जाएगी, मदर और फादर के पास। और फोर्थली किसके पास जाएगी, फादर के हेयर्स के पास। और अगर ये भी नहीं है तो फिर कहाँ पे जाएगी, हेयर्स ऑफ हर मदर। अब यहाँ पे हमने ये चीजें तो देख ली। मान लीजिए इस फीमेल को जो प्रॉपर्टी है इसके पास, वो आई ही इसके फादर से है, तो अब ये प्रॉपर्टी किस किसके पास जाएगी, ये नहीं है क्या, इनके पास चली जाएगी सीधा, ठीक है। अब उस चीज के लिए क्या बात कर रहे हैं, notwithstanding anything contained in subsection 1, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of predeceased son or daughter, not upon other heirs referred in subsection 1 in order specified therein, but upon the heirs of father। अब यहाँ पे अगर उसने ये प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरिट की है और ये सब है नहीं है, तो फिर अब प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, इनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि यह प्रॉपर्टी हस्बैंड से इनहेरिट नहीं की हुई है, यह प्रॉपर्टी फादर से इनहेरिट की हुई है ना। तो अगर तो ये है इनके पास ही रिवर्ट बैक हो जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके फादर के हेयर्स के पास जाएगी प्रॉपर्टी, इसके पास नहीं जाएगी। चाहे ये अवेलेबल भी है देन ऑल्सो ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हस्बैंड से इनहेरिट की हुई है प्रॉपर्टी, तो फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगी, वो इनमें से किसी के पास नहीं जाएगी। अगर उसने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी इनहेरिट की हुई है तो वो इसके पास जाएगी, ठीक है। बहुत सीधा सीधा सा है कि अगर कोई फीमेल के पास प्रॉपर्टी उसके मायके से आई हुई है, तो वो अगर उसके अपने बच्चे नहीं है
ठीक है, तो वापस रिवर्ट बैक होके कहाँ चल जाएगी, मायके में ही वापस चली जाएगी। और अगर ससुराल से आई है तो वो प्रॉपर्टी उसके ससुराल में नहीं जाएगी, उसके सॉरी ससुराल से आई है तो उसके मायके में नहीं जाएगी, वो ससुराल में ही प्रॉपर्टी रहेगी। जो ससुराल के हेयर्स रहेंगे उनमें डिवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सिंपल सा फंडा है। अब सेक्शन 16 क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हेयर्स ऑफ फीमेल हिंदू। अब जैसे हमने मेल्स में बात की थी कि इक्वलेंटली बांटेंगे, नोशनल पार्टीशन होगा, है ना, वैसे ही फीमेल की प्रॉपर्टी को कैसे बांटेंगे वो बात कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द हेयर्स रेफर टू इन सेक्शन 15 शैल बी एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट property, intestate property among those heirs shall take place according to the following rules। ठीक है, तो अब कैसे होगा, among the heirs specified in subsection 1 of section 15 those one entry shall be preferred to those in any succeeding entry and those including in the same entry shall take simultaneously। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहीं पे ये मैंने बात की थी कि अब अगर ये हैं तो इनमें से किसी को नहीं मिलेगा और ये तीनों इक्वली लेंगे। एक प्रॉपर्टी है फीमेल की इतनी, तो अब यहाँ पे 3 हिस्से इक्वल इक्वल हो जाएंगे। एक पे हस्बैंड ले लेगा, एक सन ले लेगा, एक डॉटर ले लेगी, बाकी को किसी को नहीं मिलेगा। और अगर सन और डॉटर ऑफ इंटेस्टेड हैड प्रीडिसीज्ड द स्टेट हैविंग his or her own children alive at the time of intestate death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if the living at the time of intestate death। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसकी डेथ W की डेथ से पहले हो चुकी है, S की डेथ W से पहले हो चुकी है और S के आगे 2 बच्चे हैं, सन है डॉटर है। तो अब ये सन और डॉटर इतने ही शेयर को लेंगे, वो आपस में इक्वली बांट लेंगे, लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि शेयर बढ़ के मिल जाएगा, इनको इतना ही शेयर मिलेगा जैसे मेल्स में था। और तीसरा क्या है, द डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेट ऑन द हेयर्स रेफर टू इन क्लोजेस B, D and E of subsection 1 and in subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's as the case may be and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate death। अब जहाँ पे हमने ये बात की है कि हेयर्स को मिल जाएगा या मदर फादर को मिल जाएगा या हेयर्स ऑफ फादर को मिल जाएगा, हेयर्स ऑफ मदर को मिल जाएगा, तो हम हेयर्स को कैसे देखेंगे, जैसे हमने क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स देखे थे वो देख लेंगे। ठीक है, और उनमें अगर जैसे भी पार्टीशन होता है वैसे ही हम कंसीडर करके इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे हस्बैंड के हेयर्स में क्लास 1 हेयर्स हैं, या फादर के अगर हेयर्स को कंसीडर करेंगे तो उसके सन और डॉटर हो जाएंगे ना। ठीक है, और तो इसमें इसके मान लीजिए फादर के और भी हेयर्स हैं, उनमें ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि इसकी भी डेथ हो चुकी है और अब जो उसकी प्रॉपर्टी जैसे डिवाइड होती है इन लोगों में वैसे डिवाइड की जाएगी। सिंपल सा फंडा है, जो मेल्स के रूल अप्लाई होते हैं वो रूल्स अब यहाँ पे हमने उनको देखना है। ठीक है, तो सेक्शन 16 तक हमारा कवर अप हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, आप हमें मैसेज कर दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।